Hello students, how are you? Today we are going to start ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को निकालना सीखा था। किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी एलिमेंट पर, एटम पर हमने वहाँ पर निकालना सीखा था। अब दोनों में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन मिलेगा। अगर हम यहाँ कहेंगे तो क्या होगा हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ऑक्सीजन है अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना पर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड करा देता हूँ और यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज कितना है, 0 है। और यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँगा तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 नेगेटिव। तो दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो प्रोसेस क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन। सपोज अगर सिंपल में बात करें, सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, मान लीजिए 0 है तो 0 से क्या हो जाएगा, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है और +7 हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -7 है तो यहाँ से क्या हो सकता है आपका, -6 हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। ठीक है, तो 0 हो सकता है, +1, +2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हमें यहाँ पर मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है। तो अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक एग्जांपल है हमारे पास जिंक, और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर कितना चार्ज आ गया है, 2+ चार्ज आ गया। तो अभी जो आपका यहाँ पर जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से क्या जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग +2 में जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर Cl है, Cl, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर Cl है और Cl में -1 चार्ज है और ये यहाँ पर कितना आ रहा है, Cl2 हो रहा है। ठीक है, तो -1 से हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं भाई। -1 से हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये जो आपकी प्रोसेस कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए यहाँ पर है आपका Fe2+, Fe2+, और इधर राइट में दिया है Fe3+। तो +2 से +3, यानी +2 से कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है आपका, क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है।
तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, फोर्थ देखिए यहाँ पर, फोर्थ में MnO2, MnO2, और यहाँ है हमारा MnO4। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें -2 चार्ज होगा, यहाँ -2 चार्ज होगा। अगर इसका हम निकालेंगे यहाँ पर, अगर हम मैग्नीज का यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें कितना मिलेगा, X +2 ऑक्सीजन है और -2 ऑक्सीजन पे चार्ज है, तो X बराबर कितना हो गया, +4 हो गया। और इसमें देखिए X 4, यहाँ कितना है, -2, सॉरी ये -1 चार्ज है। हाँ, कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। हाँ जी, यहाँ -1 चार्ज है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, +7। तो आप देख रहे हैं यहाँ +7 है और यहाँ कितना है, 0 है। सॉरी, यहाँ कितना है, 4 चार्ज है, +4 चार्ज है यहाँ पर। यहाँ पर जो चार्ज है कितना है, यहाँ पर +4 है। तो अब देखिए यहाँ पर +4, यहाँ कितना है, +4 है, और यहाँ कितना है, +7 है। तो भाई ये क्या हो रहा है, +4 से 7, +7 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहेगा आपका, क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है आपको। और ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 5th एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम 5th एग्जाम्पल ले रहे हैं, AlCl3, AlCl3 यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका Al और यहाँ है AlCl3। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, इसका 0 है यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे कितना जाएगा, +3। तो 0 से +3, यानी 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, +3 में आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को आप इस तरह से याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगला हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट क्या हमारा रिडक्शन है। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या रहेगा, गेन ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन खिला दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, कितना आ रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अभी 0 है। वही 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, -2 की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
अब देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया Br2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 2Br-1। तो अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, -1 की तरफ जा रहे हैं, 0 से -1। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन कहलाएगा। सेकेंड है इसमें आपका Cu2+, Cu2+ और Cu+। अभी देखिए यहाँ पर +2 है, +2 से हम लोग कहाँ आ गए, +1 में आ गए। यहाँ पर कितना है, +1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा प्रोसेस आपका, भाई क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। थर्ड में देखिए यहाँ पर ClO3, ClO3 और यहाँ है आपका Cl नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें पता लग गया, यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ हमें नहीं पता है तो हम इसका निकाल लेते हैं x, और यह जगह 3, टोटल 3 ऑक्सीजन है, -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, और जो एनायन है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो Cl पर हमें यहाँ पर -6 + 1 0 x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, +5। अब देखिए यहाँ पर कितना है, +5 है, और यहाँ कितना है, -1 है। तो +5 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, -1 की तरफ जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास Cr2O7, Cr2O7 और यहाँ पर है क्रोमियम 3+ चार्ज। पता चल रहा है +3 चार्ज है। अब यहाँ आपको नहीं पता है क्या चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्रोमियम का। तो कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, क्रोमियम को हम x लेट कर लेंगे। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, और जो एनायन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बराबर 0। तो 2x - 14 + 2 0, 2x - 12 बराबर 0, 2x इजिकल्स टू 12, और x कितना आ गया यहाँ पर, +6। अब देखिए यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पर +6 चार्ज आया। यहाँ कितना चार्ज आया, हमारा कितना चार्ज आया, +6 चार्ज आया। तो +6 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ +3 है। तो +6 से, भाई +6 से +3 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि, देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 0 है, यहाँ पर कितना है, 0 है, यहाँ पर कितना है, 0 है। 0 -1, सॉरी +1 +2 +3 +4 +5 और +6 और +7। ठीक, इधर आएंगे 0 से -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 0 से हम लोग इस तरफ चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हमें मिलेगा। ठीक, +7 से अगर इस तरफ चलेंगे हम लोग, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की ओर चलेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, रिडक्शन मिलेगा।
क्या मिलेगा, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद इसको रखना है। ठीक, तो हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है H2O। H2O और यहाँ पर आ गया आपका H2 प्लस O2। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है या नहीं। यानी कि ये जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, भाई रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ कितना आएगा, यहाँ +1 रहेगा और यहाँ रहेगा -2। ठीक है, यहाँ +1 रहेगा, यहाँ रहेगा -2। ये एलिमेंटल स्टेट है, यहाँ 0 0, तो +1 से 0, ध्यान रखना +1 से 0, आपको याद रखना +1 से 0 की तरफ जा रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और -2 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टेप दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप, इसमें दोनों ही स्टेप हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, अब इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह से उसमें चेक करना है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं यहाँ पर, Mg और ये आ गया आपका MgO। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 है और यहाँ आप निकालेंगे तो यहाँ +2 आएगा और यहाँ -2 आएगा। तो 0 से +2, भाई 0 से +2, सॉरी यहाँ पर O2 भी है। 0 से +2 ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है और 0 से -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, H2 + Cl2 बराबर 2HCl। तो इसमें हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ +1 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन और 0 से -1, ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो एक तरह से एक ऐसी रिएक्शन है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, और एग्जांपल देखिए इसमें, जिंक और यहाँ पर आ गया Cu प्लस और यहाँ दिया है Zn2+ एंड Cu। तो जहाँ पर नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट है, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 से, भाई 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से +2 ऑक्सीडेशन और +2 से 0 क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पर सेम वाले से मिला देना है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन और ये आ जाएगा 0 + 2 से
जीरो रिडक्शन, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल MnO4 निगेटिव, और ये जगह यहाँ पर MnO4 निगेटिव, यहाँ आएगा C2O4 2 निगेटिव, और आगे दिया है Mn2 प्लस, और यहाँ पर आ गया CO2। तो इसमें निकाल लीजिए, इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर +7, और यहाँ निकालेंगे C2O4 का, यहाँ पर हम निकालेंगे C2O4 2 माइनस, तो कार्बन का निकालिए 2x और 4 माइनस इंटू 2 और +2, तो 2x बराबर कितना आ गया यहाँ पर +6, और x बराबर कितना आ गया यहाँ पर +3। तो यहाँ कितना हमारा +3 है। ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें -2 ही रहेगा, यहाँ भी -2 ही रहेगा। अगर हम Mn को मिला के देखते हैं तो +7 से +2, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अगर हम कार्बन और कार्बन को कंपेयर करेंगे, यहाँ कितना होगा +4 होगा, तो +3 से +4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक और देख लेते हैं CaCO3 CaCO3, इसमें हम लोग CaCO3 CaO प्लस CO2, यहाँ देखिए -2, यहाँ +4, जब निकालेंगे तो -2 +2, यहाँ +2, और यहाँ कितना आ जाएगा +2, यहाँ कितना आएगा +4, यहाँ कितना आएगा -2। अब मैच कीजिए भाई, +2 से +2, देखिए +2 से +2, ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन, +4 से +4, कोई चेंज मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। +4 से +4, नहीं, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ मैच कर लीजिए -2 से -2, और यहाँ भी मैच कर लीजिए -2 से -2, -2 से -2। तो ये जो रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजेज टू अदर and reduces itself। ठीक, reduces to other and oxidizes itself। ठीक है, तो जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अपने आप क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिड्यूसेस टू अदर और ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर Fe प्लस H और
ये है हमारा Fe2+ और ये है H2 0। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए यहाँ पर +1 और ये 0। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? ऑक्सीडाइजिंग की और रिड्यूसिंग की। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ भाई। तो दूसरे को क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडाइज कर दिया। और अपने आप क्या हो गया? यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया। अपने आप क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया। और इसको इसने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसका जो नेचर होगा यहाँ पर वो क्या रहेगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है? Fe है। Fe क्या कर रहा है? देखिए Fe क्या कर रहा है? रिड्यूसेस टू अदर। रिड्यूसेस टू अदर, इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया और अपने आप क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये हमारा क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या रहेगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतना आपको यहाँ पर पकड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक रिएक्शन और देखते हैं हम यहाँ पर अभी। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर Cr2O7 2- चार्ज दिया है इसमें पहले से, 14H+ और यहाँ पर 6 आयोडीन आयन है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्रोमियम थर्ड एंड 3I2+, और मान लीजिए Y यहाँ पर जो मोल हैं वाटर के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। देखिए जिसका नहीं है यहाँ पर कितना है इसका? भाई यहाँ पर 0 है। और हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, यहाँ भी कितना है? +1 है। क्रोमियम का कितना है? +3 है। अब यहाँ क्रोमियम का निकाल लीजिए 2x और 7 × -2 + 2, यानी कि x कितना आ जाएगा? यहाँ पर +6 आ जाएगा। ये कितना आ गया? +6 आ जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, +6 ने क्या किया भाई? +6 क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और इसने आयोडीन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर जो आपका Cr2O7 2-, तो क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा देखिए जो आयोडीन है भाई, जो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। ठीक है, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है, वहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। अब यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन अपने आप तो क्या हो गया भाई? आयोडीन ने क्या किया? क्रोमियम को यहाँ पर Cr2O7 +6 है और यहाँ +3 है, तो ये इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और अपने आप क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, आई क्या है यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पर आई रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो देखिए ये क्या कर, इसने क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया। +6 से अपने आप रिड्यूस हो रहा है और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमें पता करना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, इसमें कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। तो पहला है हमारा यहाँ पर H2S और प्लस SO2 2H2O और 3S। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ रहेगा +4, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ -2। अब देखिए इसमें इसमें सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। देखिए सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, नहीं सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -3 से। इसमें सल्फर का इसमें सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन। अगर हम सल्फर की बात कर रहे हैं इसमें, तो सल्फर जो है, देखिए सल्फर इसमें +4 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। -2 से -2 से 0, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो भैया ये तो रिडॉक्स रहेगी, ठीक। दूसरा चेक कर लेते हैं, BaO और यहाँ पर +O2 और BaO2, ठीक है। तो यहाँ देखिए +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है और यहाँ +2 रहेगा और यहाँ पर रहेगा -1। पेरोक्साइड है ना ये भाई, ये BaO क्या है, पेरोक्साइड है। क्या है, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कितनी होती है, -1 होती है। अब देखिए Ba, यहाँ से यहाँ +2 से +2, तो नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, ठीक। अब हमें चेक करना नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर, -2 से -1। देखिए -2 से -1, तो हमें इंक्रीज मिल रहा है भाई। -1 आपका बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर यहाँ 0 से -1 कंपेयर कीजिए, 0 से -1, ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही पकड़ना है क्वेश्चन को। अगला क्या है हमारा, BaO2 + H2SO4 और आगे आगे आपका BaSO4 + H2O2। BA में +2 है, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +6, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +6, यहाँ -2, यहाँ +1 और यहाँ -1, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए यहाँ पर नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन में नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन। सल्फर में देखिए +6 नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में अगर यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे पेरोक्साइड में नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मेरे को तो लग नहीं रहा भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना है इसमें कि I2 कैसे बिहेव कर रहा है, Na2 2Na2S2O3, और ये आ गया आपका I2, ठीक है, और ये आ गया Na2S4O6, और ये आ गया आपका 2NaI। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए S, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा, और एक ऑक्सीजन, ये आ गया Na2S2O3, और यहाँ पर एक Na आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सल्फ़र है यहाँ पर +2 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यहाँ पर +2 का, और यहाँ +1 का, यहाँ 0 रहेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। ये -2 और ये +1, ये 0 रहेगा, यहाँ +1 रहेगा, यहाँ -2 +1 और -1। अब हमें यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है, हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं S, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं SS4, 6 है इसमें, 1 2 3 और 4, 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर Na और Na, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का, प्लस, इसको ब्लैक से मेंशन कर देते हैं, +2 और यहाँ +2 और यहाँ +1, तो ये कितना आ गया, +5, और इसका यहाँ 0 रहेगा, एलिमेंटल स्टेट है, यहाँ +2 और +1, यहाँ कितना रहेगा आपका 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एवरेज 5 और 5 0 0, टोटल 4, तो कितना आ गया, 5/2 आ गया, ये 2.5, यहाँ पर कितना है, ये 2.5। ठीक, अब इसको चेक कीजिए कि इसमें सबसे पहले तो ये जो है आपका, ये क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, I2 क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी खुद अपने आप इटसेल्फ रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ 2.5 है सल्फ़र का, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 से 2.5, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ पर आप इसको, आप देखिए इसको, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आयोडीन क्या हो रहा है, इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने आप से क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जो रिड्यूस होते हैं इट सेल्फ, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग इट सेल्फ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो I2 है, I2 का जो नेचर है वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, द इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हाँ एक रिएक्शन दी है हमें Br2 और ये आ गया 6CO3 2 माइनस प्लस 3H2O, और ये आ जाएगा यहाँ पर Br माइनस, यहाँ बाहर 5 है, BrO3 माइनस और 6HCO3 माइनस। तो इसमें हमें ऑप्शन पकड़ना है, पहला कि ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज, कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड। ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई। ब्रोमीन को अगर हम देखें, चेक करें, यहाँ ब्रोमीन 0 है, यहाँ देखिए ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड। भाई ब्रोमीन की अगर हम बात करें Br2, तो 0 से कहाँ जा रहा है, -1, तो यार ये तो रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड। अब कार्बोनेट में यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन रहेगा, +4 रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, +1x -6 और +1। तो यहाँ भी इसमें अगर हम चेक करेंगे तो क्या रहेगा, +4 रहेगा। ठीक है, प्लस क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसमें कार्बोनेट तो नहीं हो रहा भाई, यहाँ भी 4 है, ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए एक और है यहाँ पर x, इसको निकाल लीजिए। इसमें x ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -6 और +1, तो यहाँ कितना आ गया आपका, +5 आ गया। अब 0 से +5, 0 से +5, तो ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और 0 से -1, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन है भैया, आपका जो ब्रोमीन है वो 0 से कहाँ जा रहा है, +5 में भी जा रहा है, -1 में भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा आपका, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगला अपना वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग, तो जल्दी इसको हम फिनिश कर देंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसमें एन फैक्टर निकालना सिखाएंगे, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मोलरिटी वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक, चलिए ठीक है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।